नमस्ते। अक्सर जब हम लीडरशिप या नेतृत्व शब्द सुनते हैं तो दिमाग में भारी भरकम सूट बूट वाले कॉर्पोरेट बॉस की छवि बन जाती है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में हम इसी डराने वाले कॉर्पोरेट भ्रम को तोड़ने वाले हैं। हम कुछ सदियों पुराने मिथकों से बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि असल में एक बेहतरीन लीडर कैसे बना जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल सीधा सा है। पहले हम लीडरशिप से जुड़े उन आम मिथकों की हवा निकालेंगे जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। फिर समझेंगे कि नेतृत्व असल में है क्या, एक अच्छे लीडर के अंदर कौन से खास गुण होते हैं, इसके बुनियादी तत्व क्या है, और आखिर में बात करेंगे लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल्स की। तो चलिए, सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, नेतृत्व से जुड़े आम मिथकों को तोड़ना। ये वो गलतफहमियां हैं जो अक्सर लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। सबसे बड़ा और सबसे पुराना मिथक कि लीडर तो बस पैदा होते हैं, मतलब जैसे कोई जेनेटिक लॉटरी लग गई हो। लेकिन जरा रुकिए, असलियत इससे बहुत अलग है। हमारा स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि लीडरशिप सिर्फ जन्म से नहीं मिलती, बल्कि ये प्रकृति और पोषण यानी आपके नेचर और नर्चर दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सच तो यह है कि नेतृत्व एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है और निखार सकता है। अब कुछ और हवाई बातों को भी किनारे कर देते हैं। जैसे एक सोच है कि लीडर के पास दुनिया के हर सवाल का जवाब होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। या फिर ये कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ कोई बड़ा टाइटल, कुर्सी या पावर कंट्रोल करना है। ऐसा भी नहीं है। कई लोगों को लगता है कि लीडर्स को हमेशा बहुत बातूनी, चुलबुला या करिश्मा ही होना चाहिए। पर सच्चाई ये है कि एक शांत और अंतर्मुखी इंसान भी कमाल का लीडर हो सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लीडरशिप कोई वन मैन शो नहीं है, ये पूरी तरह से एक टीम वर्क है। तो जब लीडरशिप ये सब नहीं है, तो फिर सवाल उठता है, नेतृत्व असल में क्या है? आइए इस दूसरे हिस्से में इसकी असली नींव को समझते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। लीडरशिप कोई एक सीधी लकीर नहीं है, ये बहुत ही बहुमुखी है। मतलब इसके कई सारे रंग हैं। एक तरफ टीम को सही रास्ता दिखाना होता है, दूसरी तरफ उलझी हुई समस्याओं का समाधान निकालना होता है, और इन सब के बीच अपनी टीम का हौसला भी बढ़ाना होता है। बिना किसी लंबी चौड़ी किताबी परिभाषा के बस इतना समझ लीजिए कि ये दिशा, समाधान और प्रेरणा का एक शानदार मिश्रण है। इसे अगर और गहराई से समझें तो नेतृत्व का मतलब सिर्फ बॉस की कुर्सी पर बैठना या ऑर्डर चलाना नहीं है। ये किसी की विशेषज्ञता से, काम करने के तरीके से या सिर्फ लोगों को प्रेरित करने की काबिलियत से भी पनप सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ये लोगों को साथ लेकर एक तय मंजिल की तरफ बढ़ने की कला है। किसी भी टीम को सही रास्ते पर रखने और उनके आपसी मनमुटाव को सुलझाने के लिए बस यही वो सबसे जरूरी कड़ी है। चलिए, अब बात को थोड़ी और व्यक्तिगत बनाते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है एक लीडर के मुख्य गुण। आखिर एक इंसान में ऐसा क्या होना चाहिए जो उसे लीडर बनाता है? देखिए, एक बेहतरीन लीडर बनने के लिए ईमानदारी, निस्वार्थ भाव और थोड़े से साहस की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक गुण से नहीं होता, बल्कि ये व्यक्तिगत और लोगों के साथ जुड़ने के कौशल का एक बहुत ही संतुलित, एकदम परफेक्ट मिक्सचर है। ऐसा मान लीजिए कि ये एक तरह की रेसिपी है जिसमें हर मसाले का सही मात्रा में होना जरूरी है। अगर हम इस रेसिपी के सबसे खास मसालों की बात करें तो वो हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलियंस, यानी लचीलापन। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों? क्योंकि इसी से एक लीडर अपनी टीम के मूड और उनकी भावनाओं को समझ पाता है। और रेजिलियंस, खैर, काम में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, है ना? ऐसे में एक लीडर का काम है झटकों को बर्दाश्त करना और टीम को दोबारा खड़ा करना। इसके साथ ही सहानुभूति और सत्यनिष्ठा जैसे गुण टीम के अंदर एक ऐसा भरोसा कायम करते हैं जिसे कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। गुणों के बाद अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से की ओर, नेतृत्व के तत्व। मतलब असल जिंदगी में लीडरशिप काम कैसे करती है। स्रोत के अनुसार लीडरशिप कोई मशीनरी नहीं है। इसके 3 बहुत ही अहम पिलर्स हैं। पहला, ये एक कला है, इसमें इंट्यूशन और क्रिएटिविटी लगती है। दूसरा, ये पूरी तरह से नतीजों पर टिका है, यानी ठोस रिजल्ट्स देने होते हैं। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है लोग। एक कमाल का लीडर वो है जो अपनी क्रिएटिविटी की कला और नतीजों की व्यावहारिकता के बीच गजब का बैलेंस बनाए रखता है और इस पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल केंद्र में टीम की भलाई को रखता है। इसी बात को ये शानदार विचार बहुत ही खूबसूरती से समेटता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि लीडरशिप कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जिसे एक बार जीत लिया और शेल्फ पर सजा दिया। नहीं, ये तो लगातार चलने वाला एक सफर है।
एक लीडर को हर दिन कुछ नया सीखना होता है, वक्त के साथ खुद को ढालना होता है और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने रहना होता है। और अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, नेतृत्व की विभिन्न शैलियां। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये सब असल काम में कैसे लागू होता है। इन 4 अलग अलग स्टाइल्स की तुलना करना सच में बहुत मजेदार है। देखिए, निरंकुश या ऑटोक्रेटिक स्टाइल में लीडर खुद सारे फैसले लेता है, टीम की भागीदारी वहां ना के बराबर होती है। दूसरी तरफ लोकतांत्रिक स्टाइल है, जहां फैसले मिलजुल कर लिए जाते हैं। फिर आता है लेज़े फेयर, जहां टीम को काम करने की पूरी आज़ादी होती है, लीडर का दखल कम से कम होता है। और आखिर में परिवर्तनकारी यानी ट्रांसफॉर्मेशनल नेतृत्व, जिसका पूरा फोकस एक बड़े विजन और टीम को ताकतवर बनाने पर होता है ना कमाल का अंतर? आइए 2 और खास स्टाइल्स को आमने सामने रखते हैं। पहला है लेन देन यानी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये बहुत ही सीधा हिसाब किताब है। टारगेट पूरा किया तो इनाम, चूके तो सजा, बिल्कुल नापा तौला तरीका। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है सेवक या सर्वेंट लीडरशिप। असल में यहाँ लीडर खुद को पीछे रखकर अपनी टीम की ज़रूरतों और उनकी तरक्की को सबसे ऊपर रखता है। ये पूरी तरह से सपोर्ट करने और साथ आगे बढ़ने पर टिका है। तो इन सब पर चर्चा करने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रखते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में एक आधुनिक टीम में जोश भरने के लिए इनमें से कौन सी लीडरशिप स्टाइल सबसे दमदार है? सच तो यह है दोस्तों कि लीडरशिप कोई रेडीमेड शॉट नहीं है जो हर किसी को फिट आ जाए। ये एक चॉइस है। हालात और टीम की नब्ज पहचान कर एक बेहतरीन लीडर अपना खुद का रास्ता बनाता है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने लीडरशिप को देखने का आपका नजरिया जरूर बदला होगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।